दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छा से समझना है दोस्तों। मैं शुरू से बेसिकली से बताता हूँ दोस्तों। परसेंटेज प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बेसिक चलता हूँ दोस्तों। जो कमजोर है प्रतिशत में, वो बहुत कृपया बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं थोड़ा निगरान करता हूँ दोस्तों, बस इसमें दो चार एक एकाउन मिनट के लैंग्वेज है, फिर अपन सीधे चलेंगे किताब पर। ठीक है। बोलता है दोस्तों प्रतिशत। अगर प्रतिशत का संधि विच्छेद करिएगा दोस्तों तो होता है प्रति जोड़ सौ। प्रति के मतलब होता है दोस्तों एक, औसत के मतलब होता है दोस्तों सैकड़ा। यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों 1% में 100 में 1/भाग होता है दोस्तों। 1% का यार प्रति मतलब 100, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों प्रतिशत का अर्थ होता है दोस्तों हमेशा हर में 100 रखा जाता है। जैसे 5% का अर्थ हुआ दोस्तों बेसिकली सभी लोग बच्चे जानते होंगे। ठीक है। अब अपन को क्या सीखना है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान देना है। मैं मेन टॉपिक लिख देता हूं दोस्तों। नियम क्या है, पहला मैं नियम लिखता हूं। प्रतिशत लाने के लिए मेन नियम है दोस्तों, यूनिवर्सल नियम लिख रहा हूं। ठीक है। प्रतिशत लाने के लिए, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। इसका मैं एक तरीका भी बता दूंगा दोस्तों। ठीक है। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है और प्रतिशत का सिंबल भी यूज किया जाता है दोस्तों। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है और प्रतिशत का साथ में प्रतीक का भी प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है और प्रतिशत से साथ में प्रतिशत का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा दूसरा नियम क्या है दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है दोस्तों। और प्रतिशत का सिंबल हट जाता है। ये तो बेसिकली, लेकिन ऐसा ऐसा का कोई क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, उसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, प्रतिशत की जोड़ घटाव और भागा हमेशा 100 से किया जाता है। प्रतिशत की जोड़ घटाव भागा एवं गुना हमेशा 100 में किया जाता है दोस्तों। और
साथ में प्रतिशत का सिंबल भी प्रयोग होता है। इतना मैंने बेसिक तरीका लिख दिया दोस्तों, कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूं। किसी भी संख्या में दोस्तों गुना करने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। मैंने क्या बोला, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है दोस्तों, तो जैसे 100 से गुना किया जाता है दोस्तों, उसका वैसे ही वैल्यू बढ़ जाता है और प्रतिशत का सिंबल भी किया जाता है दोस्तों। जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, मान लिया जाए हम बोलेंगे कि 10% अधिक बढ़ गया, तो 10% अधिक बढ़ गया मतलब 10 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही बता दिया, जोड़ घटाव गुणा भागा की क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है दोस्तों। 10% अधिक है तो 10% अधिक, तो 100 में 10 डायरेक्ट जोड़ना है, 110 लिखना है और प्रतिशत का सिंबल भी नहीं हटेगा, प्रतिशत का सिंबल रहता है। मैंने क्या बोला, प्रतिशत की जोड़ घटाव गुणा भागा क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए 10% कम करना है दोस्तों, तो 10% कम का अर्थ हो गया दोस्तों, हमेशा 100 में 10 घटाना है दोस्तों। 100 में 10 घटा के डायरेक्ट लिखना है 90%। मैंने क्या बोला, ये यूनिवर्सल नियम लिख दिए दोस्तों, प्रतिशत में जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो चौथा नियम और है दोस्तों, चौथा नियम और है 100 होता है दोस्तों, जो अपने आप में कुल राशि की मात्रा बताता है। 100 अपने आप में कुल वैल्यू बताता है। 100 अपने आप में टोटल को सूचित करता है दोस्तों। टोटल को सूचित करता है दोस्तों। टोटल को सूचित करने का मतलब हो गया दोस्तों, मोहन ने 10% खर्चा कर दिया तो कितना बचा उसके पास, तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों 100 उसको आय माना, मैंने 100 रुपया माना, 100 में 10% खत्म कर दिया तो 90% उसका बचा। तो यही बता रहा है दोस्तों, 100 अपने आप में टोटल वैल्यू को इंडिकेट करता है, कुल को सूचित करता है। तो कुल मान, टोटल मान को सूचित करता है दोस्तों, टोटल मान को सूचित करता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को दोस्तों 5 प्रतिशत में बदलिए, तो ऑप्शन में रहेगा 500 और डी रहेगा ए। एक यूनिवर्सल नियम लिख दिया दोस्तों कि प्रतिशत लाने के लिए, यानी कहने का मतलब घर में कोई मेहमान आता है दोस्तों, तो अपनी जनसंख्या बढ़ जाता है, तो इसी तरह समझना है दोस्तों, प्रतिशत लाने के लिए दोस्तों 100 से गुना किया जाता है, यानी उस वैल्यू को अपन को बढ़ाना है। ठीक है, तो यानी डायरेक्ट दोस्तों 5 को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 5 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 500%। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन दोस्तों ये वाला होगा, सी का प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है दोस्तों। मैंने दोस्तों एक बार और टॉपिक दोहरा देता हूं दोस्तों, प्रतिशत में कौन कौन वैल्यू याद रखना है बस। प्रतिशत में दोस्तों, प्रतिशत की जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है। ठीक है, अगर दूसरी बात 100 होता है दोस्तों अपने आप में कुल वैल्यू को इंडिकेट करता है। ठीक है,
जैसे मान लिया जाए 10% अधिक है दोस्तों, तो 100 में डायरेक्ट 10% जोड़ेंगे दोस्तों तो 110, और प्रतिशत का सिंबल भी रहेगा दोस्तों। ये जो मैंने सारा के सारा नियम मैंने इसमें लिख दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, और प्रतिशत साथ में प्रतिशत का भी प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे आप 100 से गुना किए दोस्तों, तो आप प्रतिशत मतलब कुछ नहीं इंडिकेट करना पड़ेगा आपको। प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों हर में 100 से भागा दिया जाता है दोस्तों, जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा के मैंने नियम लिख दिया दोस्तों। फिर अपन डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा का सारा नियम लिख दिया दोस्तों, ठीक है। प्रतिशत की जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है, और 100 टोटल वैल्यू इंडिकेट करता है। अर्थ हो गया 1/100 हो गया दोस्तों। 2% का अर्थ हो गया 2/100 हो गया। तो इसमें इसमें क्या अंतर है, इधर प्रतिशत का सिंबल इधर प्रतिशत का सिंबल नहीं है, तो मैंने साफ लिख दिया हूं दोस्तों कि प्रतिशत का सिंबल हटाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है, तो इसको सिंबल हटाएं दोस्तों। आप यहाँ प्रतिशत लिखिएगा ना तो फिर गलत हो जाएगा, प्रतिशत का सिंबल हटाने के लिए दोस्तों 100 से भागा दिया जाता है, और प्रतिशत का सिंबल लाने के लिए जैसे इसमें कोई सिंबल नहीं है, मैं इसको बोलूंगा प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत में बदले के मतलब दोस्तों कि इसमें प्रतिशत सिंबल लाना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। अभी हो गया, ऐसे हो गया। प्रतिशत लाने के लिए दोस्तों प्रतिशत का सिंबल रहना जरूरी है, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों 100 से भागा दिया जाता है, गुना अभागा के अर्थ क्या हो गया दोस्तों, हटा रहे हैं, हटाने के मतलब अपन जनसंख्या कमी हो रहा है, तो डिवाइड क्या बताता है, कमी ही तो बताता है, डिवाइड कमी ही बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं, अब प्रतिशत इसका सिंबल लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। यही इतना खाली। दूसरा बताओ रे दोस्तों, मान लिया जाए 2/5 रहेगा, तो इसको क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस हर में खाली हो गया, तो इसको अपन काट के लिखेंगे तो कितना जो काटेगा वो कट गया, तो हो जाएगा 25 250 मैंने नहीं सिर्फ खाली ये होगा प्रतिशत अपन हटा, जैसे ही 100 से भागा दिए दोस्तों वैसे ही प्रतिशत हट जाता है। प्रतिशत कहने का मतलब दोस्तों इस सिंबल पर विचार किया जाता है, ये सिंबल पर विचार, आप प्रतिशत का सिंबल ला रहे हैं कि प्रतिशत का सिंबल हटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे 7% को अपन को इस सिंबल हटाना है दोस्तों, तो आपको 100 से भागा देना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए अभी सिर्फ खाली संख्या बोलेगा प्रतिशत में बदली करो, तो प्रतिशत में बदली करने के मतलब 800 हो गया दोस्तों। अब तुमको यहाँ प्रतिशत का सिंबल देना पड़ेगा, अभी हो गया 800% हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सारा का सारा नियम डिटेल में लिख दिया दोस्तों। प्रतिशत का सिंबल कब लाया जाता है, प्रतिशत का सिंबल कब हटाया जाता है दोस्तों, इतना खाली आपको याद रखना है। प्रतिशत की जोड़ घटाव की क्रिया गुना भाग क्रिया हमेशा 100 में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 10% अधिक के मतलब हो गया दोस्तों 100 में डायरेक्ट जोड़ना है, और 110% बोलेंगे। 10% कम है दोस्तों तो 100 में डायरेक्ट घटाना है, 100 में डायरेक्ट घटा के मतलब 90%, अब प्रतिशत का सिंबल रहेगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा बात और होता है दोस्तों, दूसरा बात इसको कैसे जैसे मान लिया जाए 7% को ऐसे बदलिएगा दोस्तों, तो ये बताता है दोस्तों 7% किसी को देना है, तो 7% देना है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया कि 100 लड्डू 100 रुपया में से उसको 7 रुपया देना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, प्रतिशत में हर है, यदि टोटल मान को इंडिकेट करता है, टोटल वैल्यू को इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक। 100 में से उसको 7 रुपया देना है दोस्तों, 7%, ठीक है। अब जैसे जैसे हिसाब आएगा दोस्तों वैसे उसको अपन उसके सारा डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सुंदर है, इससे के रहता है दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कैसे कैसे बोल रहा है, बोल रहा है। पहले जो है उसमें लिखना है, सीता और गीता की चर्चा हुआ दोस्तों, तो सीता और गीता की चर्चा हुआ है, तो सीता अपन गीता को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एक सीता है और एक गीता है। जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे लिखेंगे। क्या बोल रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी सीता की जो वैल्यू है दोस्तों गीता पर निर्भर है, तो गीता को आपको 100 मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। तो गीता को आपको 100 मानना पड़ेगा, तो सीता की आय होगा 10% कम, तो 10% कम के मतलब 90। मैंने क्या बोला था दोस्तों, जोड़ घटाव की क्रिया हमेशा 100 पर किया जाता है, इसको माने 100 तो ये हो गया 90। 10% घटा दिए, तो 10% घटाने के मतलब हो गया दोस्तों, अब इसको तुलना कीजिए तो फिर क्या बोल रहा है, जो काटता है दोस्तों वो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 9, हाँ अनुपात लेकर भी हल कर सकते हैं 10, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, जिसको से तुलना किया जाता है दोस्तों वो हमेशा तुलनात्मक राशि हर में रखा जाता है। तुलनात्मक राशि मैं नियम लिख देता हूं दोस्तों, तुलनात्मक राशि हमेशा हर में, तुलनात्मक राशि हमेशा हर में होता है। तो फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, गीता की सीता की आय से, गीता की आय सीता की आय से, तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है, +1 अधिक है। सीता की आय पूछ रहा है, फिर गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से, तो सीता की यानी आप पूछ रहा है दोस्तों उल्टा हुआ, सीता से तुलना किया जा रहा है, तो मैंने बोला कि तुलनात्मक राशि हमेशा हर में होता है दोस्तों, तो कितना अधिक है, 1/9, ठीक है। यानी सीता से तुलना कर रहा है दोस्तों, सीता की आय से कितना अधिक है, सीता से तुलना किया जा रहा है, तो सीता वाला तुलना हर में लिखें। फिर बोल रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो फिर इसमें तो अभी प्रतिशत इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं प्रतिशत का सिंबल, तो प्रतिशत का सिंबल लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भाग दीजिएगा दोस्तों, तो कितना जगह 1199 नून, अब ये हो गया आंसर दोस्तों, ठीक है। अगर एक लाइन में डायरेक्ट अगर आंसर देना है दोस्तों, तो डायरेक्ट इसका होता है दोस्तों P/100 प्लस P और गुने 100 होता है, गुने 100 होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, प्लस का सिंबल कब यूज करना है, वृद्धि पर, वृद्धि होने पर। अब माइनस का सिंबल कब यूज करना है, कमी होने पर, कमी होने पर माइनस का सिंबल यूज करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ बताता हूँ, P के मतलब हो गया 10, तो यहाँ P के जगह पर 10 रखो दोस्तों, P के जगह पर P के जगह पर 10 रखना है, 100 के 100 लिखना है। ये क्या बोल रहा है, कम है, तो कम है, तो कम के लिए माइनस का सिंबल यूज करना है दोस्तों, तो कम हो गया कितना, 10 गुने 100 सूत्र में है दोस्तों, तो यानी हो गया 10/90 गुने 100, काटिएगा तो वही यही चीज आ गया दोस्तों, ये डायरेक्ट सूत्र भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। ये इस बार ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है।
अगर मान लिया इसको डायरेक्ट अपन याद करते हैं दोस्तों, P बटा 100 प्लस भी, अगर वृद्धि यहाँ वृद्धि लिखा रहेगा दोस्तों तो प्लस का यूज करना, अगर कमी रहेगा तो माइनस का यूज करना है। डायरेक्ट एक प्लान में बना सकते हैं, कितनों तुलना कर रहे हैं। अगर उसमें कंफ्यूज सूत्र भूला जाएगा तो फिर अपना बेसिक से चलेंगे। ठीक है, जब यहाँ कमी होने पर तो यहाँ कम लिखा था, हम माइनस में कम लिखे, इका घटा दिए, बस प्रतिशत लाने के लिए फिर ऐसे तुलना करना है तो फिर ऐसे आपको जैसे इच्छा है वैसे याद कर लीजिए। घट गया है तो घट गया है दोस्तों, तो इसको अपन डायरेक्ट इस पर भी सूत्र पर हल कर सकते हैं। ठीक है, P बटा 100 प्लस माइनस P गुने 100। ठीक है, जब यहाँ कमी कहेगा दोस्तों तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है घट गया है, घट गया है तो डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूला पर यूज कर सकते हैं दोस्तों। 20 बटा 100 में से 20 घटा दो और सूत्र में बोल रहा है 0, तो हो गया 20 बटा 80 गुने 100, कट गया, ये भी कट गया 25, यानी हो गया 25%, क्योंकि 100 से गुना किया गया है दोस्तों, तो इसीलिए 25% का सिंबल रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और इसका तरीका है दोस्तों, मैंने क्या बोला था, मूल अलग राशि है दोस्तों, खर्च अलग राशि है, क्वांटिटी अलग राशि है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खर्च में परिवर्तन, खर्च में मतलब कि बढ़ना नहीं चाहिए, कितने अपन को खपत करना पड़ेगा दोस्तों। एक उदाहरण समझना पड़ेगा आपको। मान लिया जाए अभी 100 रुपया के 1 लीटर तेल दे रहा है दोस्तों, आज तेल का दाम बढ़ गया 110 रुपया हो गया दोस्तों। अब मेरे को 100 रुपया में तेल डलवाना है तो आपको तेल कम आपको नहीं देंगे। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जिस रेशियो से क्या बोलता है दाम बढ़ता है दोस्तों, उस रेशियो से अपन को खर्च में अगर परिवर्तन बढ़ाना नहीं चाहते हैं दोस्तों, तो उस रेशियो को अपन को खपत कम करना पड़ता है। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जितना मूल बढ़ता है दोस्तों तो मूल का उल्टा खपत होता है दोस्तों, मूल का उल्टा खपत होता है। जैसे मैंने एक सूत्र बताता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। खर्च बराबर सूत्र होता है दोस्तों, खर्च बराबर सूत्र होता है मूल गुने खपत या वस्तु की संख्या, वही हो गया मात्रा। मात्रा के मतलब हो गया यहाँ 5 केजी, 8 केजी, 5 पेन, 2 पेन। मूल के मतलब हो गया प्रति लीटर 100 रुपये लीटर दे रहा है, 5 रुपये पेन खरीद रहा है कि 10 रुपये पेन खरीद रहा है। यहाँ मूल में कुछ भी हो सकता है, खपत में भी कुछ, 5 केजी, 4 केजी, 5 पेन, 5 भैंस, 2 गाय, इस तरह के 5 लीटर खपत में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो खर्च बराबर होता है दोस्तों मूल गुने खपत होता है या वस्तु की संख्या होता है दोस्तों। तो मूल का उल्टा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और नियम लिख देता हूं, ये याद कर लीजिएगा। मूल का उल्टा हमेशा खपत या वस्तु की मात्रा होता है। मूल का उल्टा मूल का उल्टा हमेशा खपत या वस्तु की मात्रा होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मूल का उल्टा हमेशा खपत या वस्तु की मात्रा होता है। जैसे जैसे कुछ, तो पहला मेथड से इस सूत्र बता दिए दोस्तों।
पहला मेथड से। दूसरा मेथड कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन करेंगे, ठीक है। चीनी का मूल 20% घट गया, ठीक है। पहले कितना था, नया कितना हुआ। जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे बोलेंगे। पहले मूल नया मूल, पहले मान, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि प्रतिशत घट गया, तो प्रतिशत का मतलब हो गया दोस्तों जोड़ घटाव की क्रिया अपन 100 पर करेंगे। तब पहले मान लिया था 100 रुपये प्रति लीटर था, अब हो गया 20% घट गया, तो नया मूल हो गया दोस्तों, यानी 80 रुपया में दे रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे बोला, चूंकि यहाँ घाटा हुआ है दोस्तों तो इसीलिए घटा है। अगर जुटा हुआ जुटा वृद्धि रहता तो मैं उसको 120 लिखता दोस्तों, ठीक है। जो काटता है दोस्तों उसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये 2 × 8, अब 5 × 2 = 10, यानी हो गया 5:2। ये क्या हो गया दोस्तों, मूल हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मूल का उल्टा खापत होता है, तो खापत कितना हो गया, इसी को उल्टा करना देना दोस्तों, 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। मूल का उल्टा है, ये मूल था दोस्तों, तो मूल का उल्टा मैंने खपत कर दिया, या वस्तु की संख्या हो गया जिस रेशियो से कम गया दोस्तों। अगर इसको आपको गुना करना है दोस्तों तो खर्चा यहाँ निकाल के देख सकते हैं, 5×2 = 10, 5×2 = 10। दुकान हिसाब में लिखा हुआ है दोस्तों, पहले ही खर्च में कितने प्रतिशत, मतलब पहले मैंने 10 रुपया में खर्चा करता था, तो अभी भी मैंने 10 रुपया खर्च कर रहा हूँ दोस्तों। तो जाहिर सी बात है तेल का कीमत बढ़ जाएगा, 10 रुपया खर्चा नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, तो आपको तेल कम खरीदना पड़ेगा। तो पहले ही खर्च में कितने प्रतिशत अधिक खरीदेगा दोस्तों, तो कितने प्रतिशत अधिक खरीदेगा, तो आप यहाँ से तुलना करके देख लीजिए। मैंने इसको काटा तो 4×2 = 8 न होगा, 4×2 = 8 होगा, 4 यहाँ लिखाएगा, 4। उल्टा करने के लिए सीख जाइए दोस्तों, ठीक ना। मान लिया जाए रेशियो 3:5 रहेगा, उसको बोलेगा उल्टा क्या होगा, तो 5:3 हो गया। खाली पलट देना है, यही उल्टा हो गया। लेकिन 3 गो वाला में दिक्कत होता है दोस्तों, 3 गो वाला भी रेशियो बताता हूँ कि इसको उल्टा कैसे किया जाता है। कि पहले ही खर्च में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया यार, 1% बढ़ गया दोस्तों, एक यूनिट बढ़ गया, यहाँ से 1 बढ़ गया। तो जो तुलना किया जाता है दोस्तों वो नीचे रहता है 4×100, तो हो गया कितना, 25%। हाँ, 1/4, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, इस तरह के इसका आप इसको दोस्तों खर्च बराबर इसको रट्टा मार के रट जाइए। ये ALP हो, ग्रुप डी में हो, कौन ऐसा एग्जाम में नहीं कि इससे आधारित पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। खर्च बराबर मूल गुने वस्तु की संख्या होता है, ठीक है। यानी खपत होता है मूल का उल्टा होता है, खपत मूल का उल्टा होता है, खर्च दूसरा राशि हुआ दोस्तों। खर्च निकालने के लिए अपन को वस्तु की चाहिए और मूल भी चाहिए, किस भाव से मूल खरीदा जा रहा है, किस भाव से मूल बेचा जा रहा है, आप कितने वस्तु खरीदे हैं, कितने लीटर खरीदे हैं। खपत और मूल्य और खर्च में बहुत अंतर है, तीनों अलग अलग राशि है। मूल हमेशा एक वस्तु का दाम बताता है, खर्च है कि आपने टोटल कितने वस्तु खरीदे हैं, ठीक है। खपत हो गया कि आप कितने वस्तु खरीद कर लाए हैं। तो इस तरह के दोस्तों आप बना सकते हैं। मैंने उल्टा किया दोस्तों, चूंकि खर्च पहले देखो ना, पहले 10 रुपया खर्चा कर रहा था दोस्तों, प्राइस बढ़ने का अर्थ हो गया दोस्तों, पहले था, पहले रेशियो से बदली किए तो पहले 5 रुपया में 4 लीटर खरीद रहा था, अब उसका तेल कम गया, अब 4 रुपया तेल का भाव कम गया। जाहिर सी बात है जब तेल का दाम कमेगा दोस्तों तो अपन ज़्यादा खरीद के लाएंगे, तो यहाँ तेल की मात्रा बढ़ गया। पहले 4 लीटर खरीदता था तो अब 5 लीटर खरीदने लगा। 5 लीटर क्यों खरीदने लगा, क्योंकि तेल की कीमत कम गया था।
जिस रेशियो से वृद्धि होता है दोस्तों उसी का उल्टा होता है खपत होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, रट्टा मार लो कि मूल का उल्टा हमेशा खपत होता है, मूल का उल्टा हमेशा खपत होता है। और मूल गुने खपत, मूल गुने खपत गुना करते हैं तो खर्च निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, खर्च, खर्च अलग हुआ दोस्तों, खर्च अलग हो गया, मूल अलग हो गया, खपत अलग हो गया दोस्तों। खर्च इसमें भी इसकी मात्रा रुपया रहता है, इसमें भी रुपया रहता है, लेकिन ये मूल जो रहता है जो हमेशा एक वस्तु का या 1 लीटर का दिया हुआ रहेगा, मूल हमेशा एक वस्तु 1 लीटर का या दिया हमेशा 1 यूनिट का मान दिया रहेगा मूल दोस्तों। और खर्च रहेगा मूल और वस्तु को मिलाकर अपन कर सकते, खर्च कभी अकेले नहीं निकलता है दोस्तों। खर्च निकालने के लिए आपको मूल भी चाहिए और खपत भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा रट्टा मार लीजिए दोस्तों कि मूल का उल्टा हमेशा खपत होता है, मूल का उल्टा हमेशा खपत होता है, मूल का उल्टा हमेशा खपत होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ 20% अधिक है दोस्तों, तो डायरेक्ट अपन उसी वैल्यू पर फुट कर सकते हैं दोस्तों, P बटा 100 बटा P गुनी 100। P के मतलब प्रतिशत हो गया। अब यहाँ समस्या रहेगी प्लस यूज करेंगे, मान यहाँ देखो दोस्तों अधिक है तो यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। ठीक है, तो 20 बटा यहाँ अधिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे 120 गुने 100, तो 20 छक्का 20 से 3 दूनी 6, 50 दूनी हो गया। इसको पूर्णांक में बदलिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आप सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो सेकेंडों को क्वेश्चन सोल्व, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। ज़्यादा दिमाग लड़ाने का P बटा 100 प्लस P गुने 100 होता है, अधिक रहेगा तो अधिक का प्लस सिंबल यूज करेंगे, अगर कम रहता तो माइनस का सिंबल यूज करते हैं तो घटा लेते हैं। ठीक है, दिन बाद 20% बढ़ गए। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दोस्तों? यहाँ एक ही वस्तु में 2 बार वृद्धि हुआ दोस्तों। आदमी की आय एक ही आय है दोस्तों, एक ही आय को 2 बार बढ़ाया गया है। एक बार 10% बढ़ा, फिर कुछ दिन के बाद फिर 20% बढ़ गया, तो बोला कि उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि चलेंगे। एक बार दोस्तों आता नहीं कि बेसिक से चलेंगे दोस्तों, जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे चलूंगा। मान लिया जाए बेसिक भी मालूम होना बहुत जरूरी है दोस्तों, कौन हिसाब कैसे पलट देगा, अपन उसको सूत्र भूल गए, सूत्र लगाने के तरीका भूल गए, तो बेसिक कम से कम याद रहेगा दोस्तों। तो बेसिक से आप कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, फिर आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सूत्र याद रहेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों हिसाब के लैंग्वेज के अनुसार बनाया करो। ठीक है, जैसे जैसे कहता है लैंग्वेज वैसे अनुसार बनाए। अगर सूत्र याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, ठीक है, व्यक्ति की आय। ठीक है, व्यक्ति की आय मालूम नहीं है दोस्तों कितना है नहीं है, तो मैंने बताया कि प्रतिशत में जोड़ घटाव की क्रिया 100 होता है दोस्तों। तो मैंने उस व्यक्ति के मान लिया कि पहले वो आदमी 100 रुपया कमाता था। ठीक है, पहले व्यक्ति की पहले आय कितना था, तो अपन पहले बेसिक से चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट नियम, फिर अपन सूत्र से भी यूज करूंगा। ठीक है, तो पहला मान लिया दोस्तों, माना कि व्यक्ति के पास 100 रुपया है, 100 रुपया है पहले। ठीक है, पहले 100 रुपया था। ठीक है, पहले मान लिया जाए कि 100 रुपया उस आदमी के इनकम था, लेकिन उस आदमी को इनकम 10 रुपया 20 रुपया नहीं बढ़ा, एक परसेंटेज के रूप में बढ़ा। अगर 10 रुपया 20 रुपया बढ़ता दोस्तों, एक बार 10 रुपया बढ़ता तो बोल देते कि अभी उस आदमी को 110 रुपया अधिक कमाया। फिर 20 रुपया बढ़ता तो बोल देते कि उस आदमी को 120 रुपया अधिक कमाया। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है दोस्तों, तो अपन उसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, उस आदमी को मैंने मान लिया कि कितना पहले था 100 रुपया, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों 110% दोस्तों, तो 100 में 110 जोड़ेंगे दोस्तों तो 110 हो गया दोस्तों। ठीक है,
110%, यानी नीचे 100 लिखना पड़ेगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या बोले, 20% बढ़ गया दोस्तों, तो 100 में 20 जोड़ना है, तो 120 हो गया गुने 100 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो पूरा खाता, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, बच गया 12, 11 से गुना कीजिएगा था 32। ये हो गया दोस्तों। बाद में पहले 100 रुपया था, उसका बढ़कर 132 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो पहले 100 रुपया कमाता था दोस्तों, अब बढ़ गया 132 रुपया, यानी वृद्धि कितना हो गया, 32 रुपया। वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि हो गया 32 रुपया। तो वृद्धि 32 रुपया हो गया दोस्तों, तो तुलना करने का, ये तो अभी वृद्धि 32 रुपया अपन परसेंटेज में थोड़ी बनाए हैं। ये है 32 रुपया, पहले कमाता था 100 रुपया, अब तुलना करना है प्रतिशत में लाने के लिए दोस्तों, 100 से गुना, ये रुपया रुपया खत्म हो गया, ये 100 खत्म हो गया, अब जाके हुआ 32%। क्योंकि मेरा हिसाब मांग रहा है दोस्तों, बढ़ी गई व्यक्ति की आय कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने प्रतिशत में आंसर दे दिया। ठीक है, पहले 100 रुपया था, बाद में 132 रुपया कमाने लगा दोस्तों। ठीक है, मैंने अंतर निकाला, तब 32 रुपया पेमेंट बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, तो 100 में अधिक बढ़ा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो दूसरा तरीका है दोस्तों, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए ए सूच लिया जाता है, वृद्धि के लिए ए, और 2 बार न बढ़ा, तो दोनों वृद्धि के लिए ए प्रतिशत 20% हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर जब कमी कहेगा दोस्तों, इस वृद्धि के लिए प्लस प्लस यूज किए, अगर कमी रहता दोस्तों तो माइनस का यूज करना पड़ता दोस्तों। मान लिया जाए 1% वृद्धि हुआ, अगर दोनों कमी होता तो दोनों कमी के लिए इस सिंबल चेंज हो जाता है दोस्तों। कमी के लिए क्या होता है, A% कमी माइनस B% कमी, कमी में माइनस का सिंबल यूज करता दोस्तों। इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। ठीक ना, कमी बोल रहा है कि मान लिया जाए एक कमी रहता है, एक वृद्धि रहता है, तो एक कमी रहता है, ये अलग हो गया दोस्तों। मान लिया जाए एक कमी रहता, तो माइनस इंडिकेट करते हैं, एगो वृद्धि रहता है दोस्तों, तो इतना से ज्यादा नहीं रहता है दोस्तों। या तो दोनों वृद्धि रहेगा, दोनों वृद्धि रहेगा तो प्लस इंडिकेट करेंगे, या तो दोनों माइनस कमी रहेगा तो माइनस इंडिकेट करेंगे, या तो एक कमी रहेगा एक वृद्धि रहेगा तो कमी के लिए माइनस इंडिकेट करेंगे दोस्तों, और वृद्धि के लिए प्लस लिया जाता है दोस्तों। तो ये मैंने सूत्र लिया, तो नेट प्रतिशत कितना, नेट प्रतिशत में वृद्धि होगा कि कमी होगा दोस्तों, तो मैंने सूत्र लिखाता हूं दोस्तों। ठीक है, वो सूत्र मैंने लिखाता हूं, नेट परिणाम इसमें दोस्तों प्लस माइनस तक भी ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन में लिखा रहता है 10% बढ़ गया, 10% कम गया, 5% बढ़ गया, 5% कम गया, मतलब प्रतिशत दोनों में रहेगा, खाली लैंग्वेज चेंज रहा, बढ़ गया कि कम गया, तो उसका भी एक तरीका है दोस्तों। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी गुने 100 लिख दिए दोस्तों। ठीक है, अब समस्या रहा कि वृद्धि का बोलेंगे, कमी क्या बोलेंगे। अगर आपको नेट परिणाम दोस्तों प्लस में आएगा, जैसे इसको हल कर लिए, अब मान लिया जाए आएगा 11% आया, तो 11% का मतलब माइनस के सिंबल नहीं है, जो धनात्मक आ गया तो बोलेंगे 11% बढ़ गया। अगर ये चीज हल करके इसको दोस्तों माइनस में आता तो ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन में दोनों रहता 11% बढ़ गया कि 11% कम गया। अगर ये हल करके परिणाम रिजल्ट माइनस में नेगेटिव में आता दोस्तों, तो उसको अपन बोलते घट गया। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख देता हूं दोस्तों, परिणाम अगर प्लस आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आधारित भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बनता भी है। ठीक है,
बच्चों कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस यूज करें, नहीं वृद्धि के लिए प्लस लेंगे, वृद्धि के लिए एक कमी रहेगा तो माइनस लेंगे, अगर एक कमी एक वृद्धि रहेगा तो प्लस माइनस लेंगे। तो परिणाम देखिए दोस्तों, परिणाम अगर प्लस आएगा तब वृद्धि होगा, अगर माइनस आएगा तो कमी होगा। मैंने यहाँ लिख दिया, अगर इसको हल करने के बाद प्लस पॉजिटिव में आएगा तो ऑप्शन वृद्धि वाला चुनाएगा, अगर इसको हल करने के बाद माइनस में आएगा तो कमी ऑप्शन चुनाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बहुत समझने की चीज है और बहुत सुंदर टॉपिक है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत बार इसको देखिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ अपन सूत्र से डायरेक्ट चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, ए बराबर हो गया प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है बढ़ी तब प्लस इंडिकेट करेंगे। बी बराबर क्या हुआ 20% में बढ़ी। ठीक है, तो बोल रहा है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ आपको सिंबल पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर सिंबल में यहाँ गड़बड़ा जाइएगा दोस्तों प्लस माइनस में तो आपको ऑप्शन भी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अपन फिर सूत्र दो, नेट परिणाम दोस्तों, नेट परिणाम, नेट परिणाम का सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस ए बी गुने 100। जैसे जैसे सूत्र बोलेगा दोस्तों ए की वैल्यू 10, बी के वैल्यू हो गया 20। ठीक है, तो ए हो गया 10, ए हो गया 20, ए हो गया 10 गुने 20 बटा, क्योंकि इसको हल करके प्रतिशत में लिखा है तो सिंबल प्रतिशत में देना है दोस्तों। ठीक है, तो 20 और 10 30 हो गया दोस्तों। आइए एक जीरो कट गया तो हो गया बचा 2, तो क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि मेरा सूत्र में चल रहा है डायरेक्ट प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत 30 2 32। ठीक है, यहाँ तो खैर लिखा हुआ दोस्तों कितनी वृद्धि हुई तो अपन तो डायरेक्ट वृद्धि 32%, लेकिन डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन लिख देता है दोस्तों कि कुल परिवर्तन क्या हुआ, प्रतिशत में परिवर्तन क्या हुआ, प्रतिशत में परिवर्तन का अर्थ होता है प्रतिशत 32% बढ़ गया कि 32% कमी हुआ, इस तरह के दोस्तों। तो ये ऑप्शन दोस्तों पॉजिटिव में आया तो ये ऑप्शन चुनाया, क्या हो गया कि 32% की वृद्धि हुई। 32% की नेट परिणाम कुल परिणाम दोस्तों मैंने अगर ये माइनस में आता दोस्तों तो ऑप्शन में चुनाता दोस्तों कि 32% की कमी हुई, अगर ऑप्शन चुनने का बारी रहता तो 32% की कमी वाला ऑप्शन चुनते। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों मैंने सारा का सारा इसे रिलेटेड ध्यान से, अगर मान लिया जाए जो बच्चों सूत्र भूल जाएगा कि मेरे को मालूम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं दोस्तों। पहले आपको आय मानना पड़ेगा, माना कि पहले आय पहले आय 100 रुपया है। ठीक है, तो ये तो सूत्र की सहायता से हुआ, सूत्र में खाली प्लस माइनस पर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए। एक बार 10% बढ़ गया तो 110/100 लिखेंगे, फिर एक बार 20% बढ़ गया तो 120% 100 लिखेंगे दोस्तों। इसको हल कर लीजिए, 1 0 1 0 जोड़िएगा तो 132 आया, पहले 100 था अब 132 आया। वृद्धि कितना हुआ दोस्तों तो 32 के हुआ, वृद्धि कितना पर हुआ तो 32 बटा, चूंकि पहले 100 था ना 100 से तुलना करना पड़ेगा ना, 100 कट गया तो 32 हो गया, यही भी हुआ वृद्धि हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 2% वाला वृद्धि दोस्तों ये डिटेल से जाने की जरूरत नहीं, आप ये सूत्र याद कर लीजिए, आप खाली दिमाग में बैठा लीजिए कि वृद्धि के लिए प्लस यूज करेंगे और कमी के लिए माइनस यूज करेंगे। घट 5% घटाया पुनः के मतलब दोबारा होता है दोस्तों,
तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुई। परिवर्तन के मतलब दोस्तों वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, इस तरह के जवाब देना। तो सबसे पहले दोस्तों अपन नोट करते हैं, ए बराबर लिखते हैं, ए बराबर घटाया है दोस्तों तो माइनस में होगा 15%। बी बराबर ए भी लिखा हुआ दोस्तों 5% घटाया है तो बी भी माइनस में होगा दोस्तों। ठीक है, तो नेट परिवर्तन अपन सूत्र में चलते हैं दोस्तों। सूत्र मेरा होता है नेट परिवर्तन, नेट परिवर्तन का मतलब हुआ कुल परिवर्तन क्या हुआ। तो अपन सूत्र जानते हैं, ए प्लस में अपन जानते हैं 100। ठीक है, यहाँ प्रतिशत रहता है, तो जैसे जैसे जो सिंबल आया दोस्तों उसी सिंबल का यूज करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ माइनस आया दोस्तों तो ए के माइनस ए के यूज करेंगे, बी के लिए भी माइनस यूज करेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ कैसे है, मान लिया जाए कि सूत्र में पहले से माइनस प्लस था, आई माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों, उसको हटा देता। चलो यहाँ दोस्तों यहाँ प्लस की प्लस, यहाँ कैसे यूज करना, -15 है गुने -5 है गुने 100। अब यहाँ माइनस माइनस गुना होता है दोस्तों तो माइनस हट जाता है, प्लस होता है तो प्लस की प्लस लिखिए, तो ये हो जाएगा 15 और 5 20 होगा, -20 प्लस ये हो गया 15, 5 से गुना करेंगे तो 75 गुने 100। इसको दशमलव में बदल दो दोस्तों तो हो जाएगा, दशमलव में बदल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना 75। अब इतना में से इतना घटाइएगा दोस्तों तो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में कितना आएगा 19.25 आएगा। अभी ये सिंबल जाहिर मैंने बताया था दोस्तों, अगर आंसर माइनस में आएगा तो कमी बतावेंगे नेट परिवर्तन में, अगर प्लस में आता तो वृद्धि बताते हैं दोस्तों। तो ये अपना हो गया, क्या हो गया, कमी हो गया। तो कमी वाला ऑप्शन चुनेंगे दोस्तों, कमी वाला ऑप्शन चुनेंगे तो कमी कौन सा हो गया, कमी मेरा 19.25, तो 19.25 ये हो गया दोस्तों। देखो ऑप्शन एकदम लड़ा हुआ था, एक तरफ कमी है एक तरफ 19 वृद्धि है, तो रिजल्ट परिणाम में जो आता है वो वही उत्तर होता है दोस्तों। तो मैंने इसका बता दिया, क्या बताया कि कमी होगा, तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। तो इस तरह के दोस्तों आज मैंने 2 टाइप कवर किया दोस्तों। एक मैंने P बटा 100 प्लस P, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे दोस्तों, अगर कमी रहेगा तो माइनस का। इसमें भी दोस्तों इसका एक टाइप और आता है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 10% कमी कर दिया जाए, तो बताए कि आयत के क्षेत्रफल में नेट परिवर्तन क्या होगा, नेट परिवर्तन में वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो इस तरह से ये डिटेल बहुत सुंदर से ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, यही तुम्हारा बताता है। कमी के लिए माइनस लिखेंगे, प्लस के वृद्धि के लिए प्लस यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों।